अंग्रेजों के द्वारा जो कागजात दिया गया जमीन का, जो आप समझ सकते हैं आज नहीं दिया गया है ना। 115 साल पहले की बात है। अंग्रेजों के द्वारा जमीन का सर्वेक्षण करके जो जमीन के मालिक हैं उनको, और जिनका वर्तमान में मतलब जिनके पास जमीन का कब्जा, कोई भी जमीन जो है वो उनके पास अगर कब्जा था तो उसको वो जमीन का मालिक समझते थे और उनको कागजात दे दिया गया, यानी पुराना कागजात दे दिया गया। बाद में क्या हुआ, एक तय समय के बाद, यानी आप कह सकते हैं जब ये समय 1908 का है, तो फिर देश जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, राज्य सरकार के द्वारा भी जमीन का सर्वेक्षण किया गया। तो उसके बाद की बात है ये। अब राज्य सरकार के द्वारा फिर जमीन का जो है ना एक तरह से सर्वे कराकर लोगों को जमीन का कागजात दिया गया है। बहुत सारे राज्य में आज भी आपको ये पुराना, ये 1908 की अगर बात करेंगे तो हो सकता है किसी का 1908 का है, किसी का 1912 का है, वही किसी को तैयार करते करते 1932 में जो है मिला है। तो किनका किस समय का है, पूरे देश की बात एक तरह से पूरा किया गया था। तो अभी वर्तमान में बहुत सारे राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम हो रहे हैं, सारा कुछ जो है वो डिजिटल होता जा रहा है, यानी अब डिजिटल युग आ गया है। आप अपने जमीन को आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख पाते हैं, अपने नाम को देख पाते हैं, और ऑनलाइन ही जो सरकार को है वो टैक्स जमा कर पाते हैं। ये फायदा है लोगों का। इससे क्या होगा, आप घर बैठे देख सकते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, बार बार कार्यालय नहीं जाना होगा, कोई समस्या उत्पन्न हुआ तभी जाना होगा। तो ये जमीन का जो टुकड़ा है और इसके जो जमीन मालिक हैं, और मान लेते हैं अगर कोई पुराना खतियान है, अब उन लोगों के साथ समस्या क्या हुआ कि जमीन मालिक तो हैं, पुराना खतियान भी है, पुराना कागजात भी है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो नया कागजात देखते हैं तो उनको पता चलता है ये तो दूसरे का नाम दर्ज हो गया है, ये तो मेरा नाम ही नहीं है, ना ही मेरे पूर्वज का नाम है। तो अब क्या करेंगे, तो देखें जिस समय हुआ ये प्रक्रिया हुआ, नया कागजात बनाया गया था, राज्य सरकार के द्वारा सुधार का मौका भी दिया गया, सुधार का मौका था, यानी आप अपने पुराने कागजात से दावा जाके कर सकते थे ये त्रुटि हुई है, लेकिन बहुत लोगों ने नया कागजात निकाला ही नहीं, अपना कागजात देखा ही नहीं, उनको लगा कि पुराना है मेरे पास। और लेकिन जब नया लागू हो गया, पुराना को बंद कर दिया गया, सरकार का पूरा कार्य जो है प्रणाली की अगर बात करें तो वो पुराना को बंद करके नए से जब शुरुआत किया गया, तब लोगों की नींद खुली, उनको लगा कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या करना चाहिए। अब जो है यानी सुधार का जो मौका था वो खत्म हो चुका था और आज तक लोग सुधार करवा रहे हैं। अब आपका समस्या है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल का जवाब देना बेहद जरूरी है ताकि आपको क्या करना चाहिए वो पता चल सके। सवाल है, मैंने जो है ना यहाँ पर सीधी 1986 में प्लॉट खरीदा, उसके बाद दोबारा वह जमीन जो है उसके भाई जो है यहाँ द्वारा बेचा गया, तो जमीन किसका होगा। अभी उसमें सिविल चल रहा है, देखें जो भी चल रहा है। अब ये जमीन है, अब इस जमीन में अगर दो भाई है, ठीक है, तो आधा एक भाई का होगा, आधा 50 तो होगा ही। अब एक तरह से प्लॉट आपने खरीदे, एक भाई से पहले खरीद लिए, दो भाई है ना, पूरा खरीद लिए, पूरा एक भाई बेचा है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। दूसरा भाई अगर ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो वो भी 50, वो भी पूरा नहीं बेच सकता है। तो कानूनी तौर पर देखें, पहले जो रजिस्ट्री हुआ उसका मान्यता होगा, बाद का रजिस्ट्री का तो कोई मान्यता ही नहीं है, ठीक है। जो जमीन ऑलरेडी पहले बिक चुका है तो फिर उसका कोई मान्यता नहीं है, लेकिन अगर दूसरा का कानूनी अधिकार होगा, दूसरे भाई का हक होगा, तो हक लेने से भी आप नहीं रोक सकते। 1960 में मेरे दादाजी की जमीन थी, उनके नाम पर अभी और किसी और के नाम पर चल रहा है। हमारे पास सिर्फ खेसरा जो है खतौनी का नंबर है। देखें 1960 की बात है, 1960 में आपके ये दादा के नाम पर जमीन थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब दूसरे के नाम पर चला गया। सुधार का मौका था,
लेकिन अब जो है जमीन का कब्जा भी बेहद महत्वपूर्ण है कि कब्जा किसके पास है, यानी किसके पास है। आज भी कब्जा अगर आपके पास है, जाए सिविल कोर्ट, केस फाइल करें, सिविल कोर्ट जाएं, केस फाइल करें, सुधार होगा, जल्द सुधार होगा। इसलिए कि सबसे बड़ा यहाँ पर जो है कि कागजात आपके नाम नहीं है लेकिन कब्जा आपके नाम है, कब्जा आपके पास है लेकिन कब्जा भी नहीं है, और जो एक तरह से नया कागजात भी नहीं है, तब तो बेटी वहां पर जो व्यक्ति है उसको नोटिस जाएगा। आप ये भी दावा करेंगे इनके पास गलत कागजात है, मेरे जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाएंगे। ये तमाम आरोप आपको लगाने होंगे तो आप सिविल कोर्ट में सिविल केस में जा सकते हैं। वहां किसी वकील से बात करनी होगी और उनको बताना होगा अपना जो मामला है। उसके बाद आप जो है अपनी संपत्ति को अपने नाम जो है वो करवा पाएंगे, और वो संपत्ति फिर एक बार आपके पक्ष में अगर आदेश हो गया तो पूरी एक तरह से जो आप समझ सकते हैं, कुछ भी हो जाए उस पर दोबारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर तय समय सीमा में अगर कोई आपका जो सामने वाला है वो ऑब्जेक्शन ना करे, अपील ना लगाए, और फिर आपके नाम वो दर्ज हो जाएगा। सवाल है, पुराना नक्शा में 6 डिसमिल है और नए नक्शा में 5 डिसमिल हो गया है, तो क्या उपाय करें, कैसे करें। देखें यहाँ पर जो सीधी सी बात है, पुराना जमीन का जो नक्शा है उसमें अगर 6 डिसमिल जमीन है तो नया नक्शा में 5 अगर है डिसमिल जमीन तो पुराना ही मान्य होगा। अब इसके लिए यानी आपको कोर्ट जाना होगा, केस फाइल करनी होगी, सिविल सूट में जाना होगा और इस नक्शे का सुधार की बात करना होगा। आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास या एडीएम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर आप जा सकते हैं, यानी कि मेरा जो नक्शा है ये समस्या है। पुराना नक्शा जो है उसको भी प्रस्तुत करना होगा। पुराना नक्शे से जो जमीन का आपने अगर मैप जो है उसको नापा जाएगा, नए को भी नापा जाएगा, और अगर लगेगा कि नहीं इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, जमीन को नहीं बेचा गया है, तो फिर जो है वो नक्शा जो है आपका वो आगे चल के, अभी तो तुरंत उसमें अपडेट नहीं किया जाएगा, इसलिए कि अब अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो नक्शे में तुरंत अपडेट जो ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपका मामले की सुनवाई हुई, आपके नक्शे का अपडेट हो गया, लेकिन आपके पास जो अब वो कागजात तैयार हो गया तो आपको कोई कुछ कह नहीं पाएगा। सवाल है, सर बताइए जो जमीन पर टाइटल सूट केस चल रहा है वह दबंग आदमी जबरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं, है ना, घर के, तो यहाँ पर जो है मरम्मत हो रहे हैं काम। अब ये कोर्ट में अभी 144 भी बोले लगाने के लिए, वह अब जो है पेपर थाना पर आया, हम थाना पर भी गए हुए हैं और रुपया थाना पर भी जो भी है, तभी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखें अगर आपके जमीन पर टाइटल सूट का केस चल रहा है, सिविल केस है, ठीक है, सिविल केस है, तो जमीन का बाउंड्री कर रहा है, तो अगर मान लेते एक तो आपको जो है एफआईआर आपने दर्ज करा दिया, एफआईआर दर्ज कराया, जिस समय आपने दर्ज कराया है उस समय आपने एफआईआर का रिसीविंग कॉपी ले लें, आप नहीं, अगर आपको जो है रिसीविंग कॉपी जो है वो आपको ले लेना है। अगर वो ऐसा नहीं है तो बाय पोस्ट भी आप कर दें, नहीं देते हैं तो बाय पोस्ट कर दें, पोस्ट ऑफिस से जो आपने भेजा और वो जो भेजने का स्लिप आपको मिलेगा कि आपने कहाँ भेजा, वही आपका रिसीविंग है, तो ये कर दें कि ठीक है नहीं सुन, आपने प्रक्रिया तो किया। अब दूसरी बात ये हो गई कि आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपका जो मामला है वो जो कोर्ट में अगर चल रहा है तो जो बाउंड्री हो रहा है आप मान लेते हैं ठीक है, एक तरह से बल प्रयोग करके आप नहीं रोक सकते हैं, तो उस बाउंड्री जो आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका एक वीडियो क्लिप जरूर बना लें ताकि सबूत के तौर पे आप दिखा सकें कि इस तरीके से बनाया जा रहा था जबकि इस पर टाइटल सूट चल रहा था। देखें केस चलने के दौरान आपको हो सकता है, देखें जमीन का जब कोर्ट का फैसला आएगा ना तो बाउंड्री कर ले घर बना ले, यानी बाउंड्री सहित आपको मिलेगा, अगर वो आपकी जमीन होगी बाउंड्री सहित आपको मिलेगा, यानी वो बाउंड्री किया आपके लिए किया, ये भी हो सकता है। यानी जब फैसला आता है तो देखा नहीं जाता कि इस पे कितना बड़ा घर बना हुआ है, तोड़ने का अगर आदेश आ गया तो उसको बस गिराने का आदेश आ जाता है, यानी ये नहीं देखा जाएगा कि कितना मंजिल जो है बना दिया गया है, कितना बड़ा बाउंड्री है,
हो सकता है वो बाउंड्री आपके लिए हो रहा हो, यानी बाउंड्री करके वो जमीन आपको मिले। तो इसीलिए अगर जो कोई जबरदस्ती कर रहा है, मामला कोर्ट में है ना, केस चल रहा है और आप भी डटे हुए हैं, तो आपका जीत तो होना ही है, यानी आप जो है वो केस जरूर जीतेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।